जनरेटर मिराना की तरफ खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो नंबर 6 है। सिटकॉम भैंस के आगे मिस्टर बीन। वीडियो नंबर 5 में जहाँ से हमने रोका था उसको हम यहीं से कंटिन्यू करें। इस स्क्रिप्ट का यानी सिटकॉम भैंस के आगे बीन का स्क्रिप्ट नंबर 8 है। वक्त जो है वो दिन का है, शाम का। ये जो है बंगले की छत है, बंगले की खूबसूरत छत होती है जिसमें वो एक तरफ झूला रखा होता है, ऊपर मतलब एक आध कमरा बना होता है और ग्रीन शेड का वो छत के ऊपर ग्रीन शेड लगाया जाता है। तो ये है इस सीन में चांद मियाँ और चांदनी, ये दो किरदार हैं। चांदनी अब छोटे छोटे सीन है ये सारे। स्क्रीन प्ले ये है कि चांदनी छत पर आती है तो वो चांद को देखकर हैरत से देखती है। चांद छत पर पहले से मौजूद है और वो खुशी खुशी अपने हाथ की अंगूठी को देख रहा है। यानी वो अंगूठी पहने वो खुश हो गया है। असल में वो बिल्कुल सीधा उसको भोला दिखाया है वहाँ पर, तो ज़हनी तौर पे वो इतना वो मैच्योर नहीं है जिस तरह के मिस्टर बीन को दिखाया जाता है। तो वो अंगूठी खुश हो गया कि इसकी शादी हो गई, तो अंगूठी को देखे जा रहा है, खुश हो रहा है वो सारा। तो चांदनी छत पे आके आती है, उसको हैरत से देखती है, बोले अरे चांद वाह तुम तो आज बहुत खुश हो, और ये अंगूठी उसको हैरत पूछती है। तो चांद खुशी खुशी अंगूठी दिखाता है और इशारा से कहता है कि इसकी शादी होने वाली है। चांदनी कुछ समझती है कुछ नहीं समझती। चांदनी कहती है अंगूठी तुम्हें किसी लड़की ने दी है? तो चांद नफ़ी में सर हिलाता है और इशारा समझाता है कि वो किसी लड़की को देगा, यानी वो खुद किसी लड़की को देगा। तो चांदनी बताओ अच्छा तो ये तुमने किसी लड़की को देने के लिए ली है? चांद एकदम खुश होकर इस बात में सर हिलता है। हाँ। चांदनी कहता ओहो तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। चांद तुम मुझे उस लड़की से नहीं मिलाओगे? तो चांद शर्मा कर मुस्कुराता है। तो चांदनी हैरत और खुशी से चांद को देखती है। एक ये छोटा सा सीन कट होगा और अगला सीन नंबर 9। सीन नंबर 9 में कि ये दिन का वक्त है, ये भी शाम है और कदीमुद्दीन का कमरा है। और यहाँ पे दो सीन है, एक कदीमुद्दीन का कमरा और एक चकोरी कमरा। जिस तरह एक सीन पहले हमने दोनों को देखा था, ये दोनों भी सीन इस तरह अलग अलग सीन होंगे मगर एक साथ दिखाए जा सकते हैं इसको साथ साथ। तो कदीम अपने कमरे में, चकोरी भी अपने कमरे में, दोनों मकारी से मुस्कुराते हैं। चकोरी का पहले डायलॉग, मैंने वो चक्कर चलाया है कि पीए मिस्टर भी चकरा जाएगा, यानी मिस्टर पीए भी चकरा जाएगा। कदीम कहता मैंने रिश्ते वाली लड़की औरत की मुट्ठी गर्म कर दिया, रिश्ता करवाने वाली जो औरत है उसकी मुट्ठी गर्म कर दी है। अब वो उस लड़की को नहीं भेजेगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। चकोरी बांसुरी तो अब मैं बजाऊंगी, यानी कि डायलॉग को समझ, बांसुरी तो अब मैं बजाऊंगी और मेरी बांसुरी पर चांद और मिस्टर पीए दोनों ही एक साथ नाचेंगे। ये अब कदीम का डायलॉग, कदीम कहता अब कल मज़ा आएगा जब वो लड़की नहीं आएगी, फिर मेरी बहन बोलोगे जब वो लड़की नहीं आएगी तो मज़ा आएगा, फिर मेरी बेटी चांदनी अपना रंग जमाएगी चांद पर। चकोरी मज़ा तो कल आएगा जब मेरा खेल शुरू होगा और चांद मजबूर होकर मेरी बेटी रोशनी की तरफ बढ़ेगा और रोशनी की रोशनी में मदहोश होगा। ये इस तरह के ये जुमले, यानी ये अपने अपने चाले चल रहे हैं और वो अपनी बेटियों को वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। कदीम और चकोरी मक्कारी से मुस्कुराते हैं, कॉमेडी म्यूजिक। और असल में जो आगे का जो सीन है ना, इसको करने के लिए चंद सीन दिखाते हैं, बनाते हैं ताकि उसका एक इम्पैक्ट क्रिएट हो, सस्पेंस और वो तजस्सुस क्रिएट होता है। सीन नंबर 10 है ये, वक्त दिन का वही शाम है। अब ये बंगले की छत है तो इस सीन में चांद और रोशनी है। पहले जो छत का सीन में दिखाया चांद और वो चांदनी थी, अब ये चांद और रोशनी है। स्क्रीन प्ले रोशनी छत पर बैठी हुई आसमान के नज़ारे कर रही है कि चांद करीब खड़ा अपने हाथ की अंगूठी को उसे दिखा रहा है। रोशनी बेजार होकर चांद को देखती है और खुद दिखा रहा है, लेकिन वो चांद उसको
तो रोशनी तवज्जो कम देती है, तो रोशनी कहते चाँद, तो तुम उस लड़के से शादी कर लो, इस तरह मेरी तो जान छूटेगी, मैं अपना मॉडल बनने का ख्वाब पूरा कर लूँगी। चाँद मुस्कुरा कर कहता है शायद कि कल वो लड़की आएगी। और कहता है और अच्छा, तो कल वो लड़की आएगी, क्या वो बहुत खूबसूरत है? चाँद शर्मा कर इस बात में सर कहता है हाँ ये वहाँ करता, उसने देखा नहीं है, मगर हाँ कहते। उसने अच्छा, इसीलिए तुम काफ़ी खुश हो, मैं भी इस लड़की से मिलूँगी। चाँद खुश होकर हाँ कहता है और झुम झुम कर अंगूठी वाले हाथ को देखता है और खुश होता है। रोशनी क्योंकि चाँद तो वो खुश हो रहा था, चाँद तो खुद कहती है चाँद कितना खुश है, चाँद को खुश देखकर मुझे भी खुशी हो रही है। चाँद तुम हमेशा इसी तरह खुश रहो। यानी ये दोनों जो लड़कियां हैं, रोशनी और चाँदनी, वो चाँद से नफरत भी नहीं करती और उसको मोहब्बत भी नहीं करती। उनके अपने अपने ख्वाब और अपने अपनी चीज़ें हैं, तो वो चाँद को खुश देकर खुश होती हैं कि चलो खुश है, और अपने वालिदैन से, यानी वो अपनी माँ से, वो अपनी बाप से परेशान है कि मम्मा का वो फंसा रहे हैं ऐसे, लेकिन वो चाँद से खुश है। तो चाँद शादी तो इनकी जान छूट जाएगी। चाँद खुश है, झूम रहा है, रोशनी भी खुशी से चाँद को देख रही है। यहाँ कॉमेडी म्यूजिक चलेगा, सीन कट हो जाएगा। अभी सीन नंबर 11 है। सीन नंबर 11 में यह है कि वो वक्त है दिन और शाम का, चाँद का कमरा है, चाँद और मिस्टर पी है। अब स्क्रीन प्ले बना है कि इसमें लिखा है कि चाँद अपने कमरे में तैयार हो रहा है और बार बार अपने हाथ की अंगूठी को देख रहा है। मिस्टर पी चाँद को तैयार होने में मदद कर रहा है, यानी उसको पैंट शर्ट कोट वगैरह पहनाने में मदद कर रहा है। तो पी कहता है चाँद अभी वो लड़की आने वाली है, अभी वो लड़की आने वाली है। यानी ये जुमला बता रहा है कि वो लड़की वाला वक्त आ गया है, वो एक दिन बदल चुका है और लड़की आने वाली है। तो उसने कहा मैंने छत पर तमाम इंतजाम कर दिए हैं, तुम बस लड़की को पसंद कर लेना। और तुम बस लड़की को पसंद कर लेना। चाँद खुशी से मुस्कुरा कर अंगूठी दिखाता है। फिर हाँ, अगर तुम्हें लड़की पसंद आ जाए तो इसे अंगूठी पहना देना। चाँद खुशी से झूम कर फिर अंगूठी दिखाता है। मतलब वो अंगूठी इसको दिखा रहा है, फिर खुद देखता भी। चाँद पी है, चाँद रिश्ता करवाने वाली औरत ने बताया है कि लड़की काफ़ी खूबसूरत, ज़हीन और समझदार है और काफ़ी पढ़ी लिखी भी है। चाँद और खुश होता है। फिर घड़ी पिए को दिखाता है, यानी कि वो टाइम का बताता है कि जैसे टाइम हो गया। पिए कहता हाँ चाँद इसके आने का टाइम हो चुका है, चलो तुम छत पर जाओ, मैंने मुलाजिम को कह दिया है कि लड़की को छत पर लेकर आ जाए, मैं भी तैयार होकर छत पर आता हूँ। तो तुम तो रेडी हो, मैं रेडी को आता हूँ, तुम जाओ। तो जो घर का जो मुलाजिम है वो उसको लेके वहाँ पहुँच जाएगा छत पर। भाई ठीक है, ये सीन कट होगा, कॉमेडी म्यूजिक चलेगी और वो अब जो है ये सीन नंबर हमारा ये। अब सीन ये एक छोटा सीन है, ये मैं कर लेता हूँ, ये होगा। ये सीन नंबर 12 है, वक्त शाम का है। अब इस सीन में जो ना वो मुख्तलिफ मकाम आते हैं, यानी गेट का सीन होगा, कॉरिडोर का सीन होगा, सीढ़ियों का सीन होगा, और अलग अलग वो जो लोग होंगे ना सबके वो सीन दिखाए जाएंगे। तो ये जो है ना सीन में वो है मुख्तलिफ सीन है, जिसमें तमाम किरदारों को इस सीन में दिखाया जा रहा है। तो स्क्रीन प्ले ये सब लोग अलग अलग कमरों में, चाँद छत पर है, चकोरी अपने कमरे में है, कदीम अपने कमरे में, रोशनी और चाँदनी किचन में है, वो किचन में अपना खाने पीने की तैयारियां कर रही हैं, चीज़ें बना रही। पी अपने कमरे में तैयार हो रहा है। इतने में बाहर से डोरबेल बजती है। सब लोग जो कि अलग अलग मुकाम पे सब चौंक जाते हैं, यानी वो डोरबेल की आवाज़ पे सबके सीन दिखाए जाएंगे जो अलग अलग कमरों में इसमें उसमें मौजूद है। तो सबके मुँह से निकलता है हाँ लड़की आ गई, 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 लड़की आ गई। ये सीन बने। अब सीन यूँ बनेंगे कि फ्रेम में इस तरह दिखाया जाएगा कि वो लड़की फ्रेम में नहीं है, बल्कि फ्रेम में लड़की के आगे का सीन दिखाए जाएंगे। ये इसको कहेंगे हम फ्रंट सीन। फ्रंट सीन। अब फ्रंट सीन क्या होगा कि इसको मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। असल में टेक्निकल बात से समझ में नहीं आएगा कि जैसे आप
एक सीन दिखाते हैं ना कि आप जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं ना आगे गेट आ गया, गेट खोला, आप अंदर दाखिल हो गए, फिर सीढ़ियाँ आ गए, अब सीढ़ियों पे चढ़े, कॉरिडोर आ गया, कॉरिडोर से गुजरे, फिर आप छत पे पहुँचे या कमरे में पहुँचे या जो भी है, तो वो आगे रहे। तो इसमें कि वो लड़की का नहीं दिखाया जाएगा कि लड़की है, बस लड़की है, डोर पे बज गया, समझ का लड़की। अब वो कैमरा आगे नहीं चल रहा है, वो कैमरा पहले दिखा रहा है गेट है, डोर पे बजी, सब लोग जो कि लड़की आगे लड़के आगे। अब क्या सीन है कि फ्रेम में इस तरह दिखाया जा रहा है, कैमरा तो ये दिखा रहा है कि लड़की देख रही है आगे का सीन, वो लड़की आगे चल रही है, मगर लड़की को स्क्रीन पे नहीं दिखाया जा रहा, तो वो आगे का सीन दिखाया जा रहा है। गेट खुला, आगे अंदर दाखिल हुई, आगे कॉरिडोर आया, वो कॉरिडोर से वो अंदर दाखिल हुई है, में म्यूजिक चलेगा, फिर सीढ़ियाँ आ गई, वो सीढ़ियों से ऊपर जा रही है, ऊपर जाके छत का सीन आ गया, छत पर चांद तैयार खड़ा हुआ है और मुस्कुरा के देख रहा है सामने। अभी भी लड़की को नहीं दिखाया है, पूरे सीन में लड़की को दिखाया ही नहीं है अभी तक, और चांद वहाँ तैयार खड़ा हुआ है, चांद पर कैमरा फोकस होता है, जैसे वो देखता है तो इसका मतलब कि वो लड़की उसको देख रही है। लड़की को नहीं दिखाया, सिर्फ वो दिखा रहे हैं कि चांद का चेहरा, चांद खुश है और मुस्कुरा कर लड़की का इस्तकबाल कर रहा है। और यहाँ पे सीन फ्रीज रोक देंगे और वो सीन को रोक के कॉमेडी म्यूजिक चलेगी, सीन रोक, यानी कि वो लड़की को अभी तक दिखाया नहीं है, बस सीन को दिखाया है कि वो लड़की ऊपर इस तरह दिखाया कि लड़की ऊपर छत पर पहुँच गई है। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को रोकेंगे क्योंकि हमारी वीडियो का वक्त ख़त्म हो रहा है। तो अगली वीडियो में हम ये सीन नंबर 13 से शुरू करेंगे और इसमें आप ये अगली वीडियो में ये ख़त्म हो जाएगा हमारा। तो ये वीडियो नंबर हमारी 6 है, तो 7 में ये हमारे मुकम्मल हो जाएगा बेंस के आगे मिस्टर बीन। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को और इस चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। वीडियो के प्रमोशन के लिए आपको ज़रूर कुछ काविशें करें, इसको आगे बढ़ाने पर लोगों को बताएं इस चैनल के बारे में, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मेरी इन वीडियो को देखें और वो अपने तौर पे कहानियों वगैरह को समझें। और अगर इंटरेस्टेड हो वो इस पर कुछ चीज़ बनाना चाहें तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। मेरी तमाम तफसीलात इस डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, मेरा ईमेल आईडी भी मौजूद है, तो आप उससे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो और कमेंट्स बॉक्स में भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।